जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एसआरएस के नवीनतम आंकड़ों में उत्तर प्रदेश और भारत की क्या स्थिति है, इसका हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, जिसे हम एसआरएस के नाम से जानते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और ये एसआरएस भारत में राष्ट्रीय और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन संकेतकों का विश्वसनीय वार्षिक या आवधिक आकलन उपलब्ध कराती है। कहने का मतलब है, ये जो एसआरएस, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये देश में और अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रजनन से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, एमएमआर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, इस सब के बारे में वार्षिक या किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल के आंकड़े हमें उपलब्ध कराती है। ठीक है। और साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए हमने पॉलिसियां बनाई हैं वो कितनी इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं, सरकार का जो बेनिफिशियरी सिस्टम है या सपोर्टिंग सिस्टम है पब्लिक के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, वो कितना प्रभावी तौर पर कार्य कर रहा है, इनका हम आकलन कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों। और ये एसआरएस के जो आंकड़े हैं, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं और जून और सितंबर 2025 में जारी किए गए थे। तो शुरुआत करते हैं साथियों। हम सबसे पहला फैक्ट है जन्म दर का। ठीक है। और इसमें कंपैरिजन किया गया है 2022 और 2023 का। ठीक है। और दोनों को मैंने लिख रखा है, यूपी का भी लिख रखा है 2022-23 का, और इंडिया का भी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर थी 2022 में, वो 24.1% थी, और उसी टाइम इंडिया में जो जन्म दर थी भारत में, वो 19.1 थी। ठीक है। और 2023 में ये जन्म दर उत्तर प्रदेश में कुछ कम हुई है, 23.6 हुई है, और भारत में ये 18.4 हुई है। आप दोनों ईयर्स के डाटा याद रखिएगा, और 23 का जरूर याद रखिएगा फैक्चुअली, और 22 और 23 का कंपैरेटिवली आप याद रखिएगा। ठीक है। और मृत्यु दर के हम आंकड़े देखते हैं साथियों। 2022 में जो उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर थी वो 6.6 थी। ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर 6.8 थी। कहने का मतलब ये है कि हमारे प्रदेश में 2022 में जो मृत्यु दर थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जो मृत्यु दर थी उससे कम थी। ठीक है। 6.8 इंडिया के लेवल पे थी, और 6.6 भारत के हमारे प्रदेश के स्तर पर थी। 2023 में जो मृत्यु दर है हमारे प्रदेश में 6.5 हो जाती है, और देश में ये 6.4 हो जाती है। यानी कि 2022 में ये आंकड़े बदल जाते हैं। हमारी मृत्यु दर, उत्तर प्रदेश की जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा हो जाती है, और भारत की मृत्यु दर 6.4 कुछ कम हो जाती है प्रदेश से। ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है साथियों, यानी कि नेचुरल ग्रोथ क्या हो रही है। ठीक है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है, उसके आधार पर हम नेचुरल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है साथियों। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में ये 17.6 थी। ठीक है। उसी समय ये नेचुरल ग्रोथ रेट भारत में 12.3 थी। ठीक है साथियों। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप 2022 में जन्म दर और मृत्यु दर का डिफरेंस इंडिया के लेवल पे लेंगे या प्रदेश के लेवल पे लेंगे, तो ये डाटा आपको मिल जाएगा। देखिए, जैसे कि 19.1 इंडिया लेवल की अगर मैं बात देख रहा हूँ, और 6.8 ये मृत्यु दर थी। ठीक है। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे 3 या 18 में से 6 घटाएंगे तो ये 12 रह जाएगा। यही आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर जो होती है वो जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाकर निकाली जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए ये 2022 में 17.6 थी, भारत के लिए 12.3 थी। ठीक है। 2023 में ये प्राकृतिक वृद्धि दर थोड़ी सी गिरावट हुई, इसमें 17.1 प्रदेश के लिए रही, और 12 रही ये हमारे देश के लिए। ठीक है। शिशु मृत्यु दर साथियों, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं कि एक वर्ष की आयु से प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्युओं की संख्या, यानी कि 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल का भी अपना जीवन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो
उनको हम उस रेशियो को हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी, ठीक है। और 2022 में जो शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 38 थी और भारत में ये 26 थी, ठीक है। और दोनों में ही एक एक यूनिट की गिरावट हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 2023 में ये घटकर 37 हो गई है और भारत में ये 25 हो गई है। ध्यान रखना है दोनों शिशु मृत्यु दर का। अगर लेटेस्ट आंकड़ा पूछा जाए तो प्रदेश में 37 है और भारत में ये 25 है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है 2023 का, ठीक है। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जिसे हम कुल प्रजनन दर के नाम से जानते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज एक जो फीमेल है वो अपने पूरे फर्टिलिटी पीरियड में, यानी कि 15 से लेकर 49 साल तक की उम्र में कितने बच्चों को औसतन जन्म देती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए ये TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 2.6 था 2022 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लिए ये 2.0 था। 2023 में भी ये उत्तर प्रदेश के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट में कोई बदलाव नहीं रहता है, 2.6 ही रहता है। और भारत में ये थोड़ा सा गिरकर 1.9 हो जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो 2.6 से 8 आज की डेट में 2023 का जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है, और भारत के लिए ये 1.9 है। ये दोनों जो नेक्स्ट आंकड़े आ रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, ठीक है साथियों। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्युओं की संख्या। यानी कि जो महिलाएं 1 लाख बच्चों को जन्म दे रही हैं, जीवित जन्म दे रही हैं, ठीक है, उनमें से कितनी माताएं ऐसी हैं जो उनकी मृत्यु हो जा रही है। और ये मृत्यु का जो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं गर्भावस्था के दौरान से लेकर गर्भ समापन होने के 42 दिन या 6 हफ्ते बाद तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्युओं की संख्या को हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। और इसमें जो मातृ मृत्युओं की जो टाइम पीरियड है वो गर्भावस्था के दौरान से लेकर गर्भ समापन के 42 दिनों तक या 6 हफ्ते बाद तक इसको कैलकुलेट किया जाता है। यूपी में 2020 और 22 के इंटरवल में ये 141 थी, भारत में 88 थी, ठीक है। और 2021 से 2023 तक यूपी में ये 141 थी और भारत में 88 थी। मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में कोई बदलाव नहीं आया है, ना प्रदेश स्तर पर ना देश के स्तर पर। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो की बात की जाए तो लेटेस्ट ये है 141 उत्तर प्रदेश के लिए और 88 हमारे भारत के लिए, ठीक है। एक और इसी में एडिशनल फैक्ट है, मातृ मृत्यु दर, जिसे हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। ये मैंने थोड़ा सा गलत रख दिया साथियों, ये रेट होता है। रेट और रेशियो में आप अंतर समझिएगा, ठीक है। मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात दोनों अलग अलग हैं। मातृ मृत्यु दर, ठीक है साथियों, इसकी डेफिनेशन ये है 15 से लेकर 49 वर्ष की प्रति 1 लाख महिलाओं पर उसी आयु वर्ग की महिलाओं में मातृ मृत्युओं की संख्या। यानी कि 15 से लेकर 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 1 लाख महिलाओं में से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है इसी एज ग्रुप में 15 से लेकर 49 के बीच में, ठीक है। डिफरेंस आप इसको समझिएगा। मातृ मृत्यु अनुपात में हम बेसिकली प्रेगनेंसी की वजह से जो माताओं की मौत होती है उसको कैलकुलेट करते हैं, और मातृ मृत्यु दर में हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये इस पूरे लाइफ पीरियड में 15 से लेकर 49 तक में किस वजह से माताओं की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये 2020 और 22 में ये 12 था और भारत के लिए 5 था, और 2021 और 23 में भारत के लिए ये 12 था, यूपी के लिए 12 था और भारत के लिए 5 था। कहने का मतलब ये है कि जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 141 ही है इस टाइम इंटरवल के लिए, और
यूपी के लिए और भारत के लिए 88 है। ठीक इसी तरीके से मातृ मृत्यु दर है वो 12 है उत्तर प्रदेश के लिए और 5 है भारत के लिए। आप ये देख सकते हैं साथियों कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है और ये नंबर छोटा है उत्तर प्रदेश और देश दोनों के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान इस पूरे टाइम इंटरवल में आज भी हमारे देश में महिलाओं की मृत्यु हो रही है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर होने के बावजूद भी ये नंबर बड़ा नंबर है और निश्चित तौर पर इसमें गिरावट की ज़रूरत है। अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है, एक हेल्थी एटमॉस्फेयर या हेल्थी स्वस्थ हमें अपनी जनसंख्या बनानी है, एक सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए इन इंडिकेटर्स में हमें और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, और जन्म पर जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई एक बच्चा जन्म ले रहा है तो अनुमानतः वो कितना जिएगा। ठीक है, एक अनुमानित उम्र का इसमें आकलन किया जाता है। 2018 से 22 के लिए उत्तर प्रदेश में 67.2 था और भारत के लिए उसी समय अंतराल में 69.9 था। और 2019 से लेकर 23 के बीच उत्तर प्रदेश में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, 68 हुआ है और भारत में ये 70.3 हुआ है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये अनुमान लगाया जाता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है भारत में वो औसतन 70 साल से थोड़ा सा ज़्यादा जिएगा और प्रदेश में स्थिति ये है कि वो औसतन या एटलीस्ट 68 ईयर्स जिएगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है साथियों, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। आपको ये यूपीपीसीएस से लेकर उत्तर प्रदेश के जो डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इस वीडियो से आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। इसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं किसी और करंट अफेयर के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।